नमस्कार, मैं हूं रहीतार और आप देख रहे हैं RL टीवी इंडिया। तो आज है 23 अक्टूबर और दिन है बुधवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आइए जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। तो आज की बुलेटिन में जानेंगे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बारे में और साथ ही बिहार से अगर आप लोग हैं तो बिहार से काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अगर बात करें इंटरनेशनल खबर की तो ब्रिक्स को लेकर काफी बड़ी खबर है जो कि जानेंगे इस बुलेटिन में। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रसिया पहुंच चुके हैं और रसिया के पुतिन से उन्होंने मुलाकात की है। जानेंगे इस बुलेटिन में डिटेल के साथ ही जानेंगे आज के मौसम के बारे में, कैसा रहने वाला है आज का मौसम। और हाँ, आप लोग कहां से देख रहे हैं हमारी बुलेटिन को, अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को। उससे पहले बुलेटिन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। तो आज की सबसे पहली खबर निकल के आ रही है बेंगलोर से, यानी कि भारी बारिश के बीच बेंगलोर में गिरी निर्माणाधीन इमारत और 17 मजदूर फंसे और एक की हुई मौत। यानी बेंगलुरु के हैरामाबू अगारा में बारिश के कारण एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई और बेंगलुरु नाउ मलबे में 17 मजदूरों फंसे होने की आशंका है, जबकि एक शख्स की मौत हो गई है। वहीं घटना के तुरंत बाद बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है और अग्निशमन कर्मी सहित स्थानीय अधिकारी मजदूरों को निकालने में लगे हुए हैं। वही अगली खबर आई है सेबी चीफ को लेकर, यानी वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में सरकार ने सेबी चीफ बुच को दे दिया क्लीन चिट। रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है, रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने वित्तीय गड़बड़ियों व हितों के टकराव के आरोपों को लेकर सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच को क्लीन चिट दे दी और रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में बुच के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया है। अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। दरअसल कांग्रेस व हिंडनबर्ग रिसर्च ने बुच पर आरोप लगाए थे। वही अगली खबर आई नागपुर से, नागपुर में पटरी से उतरी CSMT शालीमार एक्सप्रेस और रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। नागपुर महाराष्ट्र में मंगलवार को CSMT शालीमार एक्सप्रेस के 2 कोच और पार्सल वैन पटरी से उतर गए। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे वरिष्ठ DCM दिलीप सिंह ने कहा, घटना में किसी भी यात्री के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली। अब यात्रियों को मूलभूत सुविधा प्रदान की जा रही है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया। वही अगली खबर आ रही, रजत विजेता पर भी सरकार ने नौकरी नहीं दी है। हिमाचल में 2 पैरालंपिक्स पदक विजेता निषाद ने कहा है, यानी पैरालंपिक्स में हाई जंप में स्पर्धा के 2 बार 2020 और 2024 रजत पदक विजेता हिमाचल प्रदेश के निषाद कुमार ने कहा कि टोक्यो पैरालंपिक्स में पदक जीतने के हुए 3 से 4 साल हो चुके हैं और उम्मीद थी कि राज्य सरकार को और कोई न कोई नौकरी जरूर मिलेगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा, मैं नौकरी का हकदार हूं और कोई कोटा उपलब्ध नहीं है, और क्योंकि कोटा उपलब्ध है। अगली खबर आ रही BSNL को लेकर, BSNL का नया लोगो जारी हुआ है। यानी सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपना नया लोगो जारी कर दिया और नए लोगो में कंपनी के पुराने ग्रे रंग के सर्कल और लाल रंग के तीर की जगह नारंगी रंग का सर्कल और सफेद रंग हरे रंग का तीर नजर आ रहा है। कंपनी ने कहा, नया लोगो विश्वास, ताकत और राष्ट्रव्यापी पहुंच का प्रतीक है। वही अगली खबर आ रही, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लेकर, यानी PM नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। यूक्रेन रूस संघर्ष पर कहा, शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। मुलाकात के दौरान PM मोदी ने कहा, हमारा मानना है कि संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए और भारत शांति बहाल करने में मदद के लिए हमेशा तैयार है। अगली खबर आ रही है अशफाक उल्लाह खां को लेकर, यानी अशफाक उल्लाह खां का कल जन्म दिवस था और देश भर में अशफाक उल्लाह खां जी को सब लोगों ने देश भर में श्रद्धांजलि अर्पित की। यानी आपकी अमानत की देश को जरूरत है। फांसी से पहले मां को लिखे पत्र में अशफाक उल्लाह ने इस प्रकार कहा। यानी स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खां के पुत्र ने बताया कि फांसी से पहले परदादा ने अपनी मां को एक पत्र लिखा था। उन्होंने बताया था, खत में लिखा था कि मेरी पैदाइश पर आप लोगों से कहती थी कि मैं अल्लाह ताला की अमानत हूं। अगर ऐसा था तो इस देश के लिए अपनी अमानत मांग रहे हैं। वही अगली खबर आ रही, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, यानी 3 माह में मेरा 2 बार रूस आना और हमारी गहरी मित्रता को दर्शाता है। द्विपक्षीय बैठक पर PM नरेंद्र मोदी ने ऐसा बयान दिया है। यानी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने रूस के कजान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारी करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को प्रदर्शित कराता है। कल ही ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक हूं। अगली खबर आ रही हरियाणा से, यानी हरियाणा के विनेश फोगाट को लेकर, उन्होंने कहा, अगर बहनों के लिए बोलना लालच है तो मुझे यह लालच है। और साक्षी के आरोप पर विनेश ने कहा, पूर्व रेसलर साक्षी मलिक के लालच वाले आरोपों पर ओलंपिक व कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने कहा कि किस बात का लालच, अगर बहनों के लिए बोलना लालच है तो मुझे यह लालच है और ये अच्छा है। उन्होंने कहा कि अगर देश का प्रतिनिधित्व करके ओलंपिक पदक लाना लालच है तो ये अच्छा लालच है। वही अगली खबर आ रही पाकिस्तान से, पाकिस्तान का लाहौर बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। पाकिस्तान के लाहौर को 394 के खतरनाक वायु जल गुणवत्ता सूचकांक के साथ दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित कर दिया गया है। पंजाब पाकिस्तान की सूचना मंत्री आजमा बुखारी ने मंगलवार को कहा कि हमने इस मामले में सुलझाने के लिए कई पहल की हैं और हम
शहर में कृत्रिम बारिश करने की योजना बना रहे हैं। वही अगली खबर आ रही है अडानी ग्रुप को लेकर, यानी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ करीब 3 गुना बढ़ा है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की वित्त वर्ष 2024 और 25 की दूसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ करीब 2 गुना बढ़कर 777.39 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही 284.09 करोड़ था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर 6,359.80 करोड़ हो गई, जबकि पिछले वर्ष समान तिमाही में यह 3,766.46 करोड़ थी। अगली खबर आ रही है शेयर मार्केट को लेकर, किन 4 प्रमुख कारणों से आज शेयर बाजार में निवेशकों के 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सेंसेक्स में मंगलवार को 930.55 अंकों की गिरावट हुई और इसके साथ बीएसई के निवेशकों की संपत्ति करीब 9 लाख करोड़ रुपए कम हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मनी कंट्रोल इसके 4 प्रमुख कारण संपत्तियों के कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजे और विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय शेयर बाजार में लगातार पैसा निकाला जाना, वैल्यूएशन को लेकर चिंता और साथ में रिटेल और चेन्नई निवेशकों की घबराहट है। अगली खबर आ रही है बिहार से, बिहार के तेजस्वी यादव ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या यह बेबस सीएम की निशानी नहीं है। नियुक्तियों के लिए नीतीश कुमार ने डीजीपी के आगे हाथ जोड़ने पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। यानी बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा डीजीपी आलोक नियुक्तियों के लिए हाथ जोड़ने की प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी ने कहा कि क्या यह असहाय, असमर्थ और बेबस मुख्यमंत्री की निशानी नहीं है। आचरण के चलते बिहार की शासन खत्म हो चुका है और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्या यह उनकी मजबूरी है। वही अगली खबर आ रही, सरकार कल से सस्ते दरों पर बेचेगी आटा, चावल और दाल। यानी केंद्र सरकार बुधवार से भारत ब्रांड योजना के तहत सस्ते दरों पर आटा, चावल और दाल बेचेगी। सरकारी एजेंसी एनएफसीसीएफ दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिक्री शुरू करेगी और 10 दिनों में देश भर में इसकी शुरुआत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक आटा 300 में 10 किलो और चावल 340 में 10 किलो और चना 70 किलोग्राम और मूंग दाल 93 किलोग्राम और साथ में मसूर की दाल 89 रुपए प्रति किलोग्राम दर से मिलेगी। अगली खबर आ रही जम्मू कश्मीर को लेकर, यानी एक शख्स की बेटी ने बयान देते हुए कहा कि आतंकवादी बहुत गंदे हैं, मेरे पापा को मार दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए शख्स की बेटी ने कहा, यानी जम्मू कश्मीर के गंदरबाल में हुआ आतंकी हमले में मारे गए जम्मू कश्मीर के आर्किटेक्चरल डिजाइनर शशि अबोरल की बेटी 8 वर्षीय ने रोते हुए कहा कि आतंकवादी बहुत गंदे हैं, उन्होंने मेरे पिता को मार दिया। और शशि की पत्नी ने कहा, उन्होंने तो सबके घर उजाड़ दिए और हमारा तो कोई नहीं बचा, देखभाल के लिए सिर्फ यही थे जो हमारा ख्याल रखते थे। अगली खबर आई, ट्रेन में किन सामानों को लेकर जाने के लिए प्रतिबंध है। यानी रेलवे एक्ट 1989 के तहत ट्रेन में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसे ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाना यात्रा के साथ प्रतिबंध है और साथ इसके अलावा ट्रेन में पटाखे, खाली भरे सिलेंडर और सिगरेट बारूद ले जाना सख्त मना है। वही ट्रेन में नारियल की सूखी खाल और मृत मुर्गी और साथ में खतरनाक केमिकल साथ लेकर जाना यात्रा में काफी मना है। वही अगली खबर आ रही है, इतिहास में सबसे निचले स्तर पर लुढ़का भारतीय रुपया। यानी कई एशियाई देशों में मुद्रा में गिरावट के बाद मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लुढ़ककर इतिहास के निम्नतम स्तर यानी 84.824 पर पहुंच चुका है और इससे पहले शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 84.775 निम्नतम स्तर पर आ गया था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी बैंकों द्वारा डॉलर की बिकवाली ने रुपए को गिरने से बचाने की मदद की है। वही अगली खबर आई, टाटा परिवार को लेकर, टाटा परिवार के शाहपुरी बने थे ब्रिटिश सांसद और भारत के लिए लड़ी थी आजादी की लड़ाई। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी नौसरवानजी टाटा के नाती शाहपुरी सकलतवाला 1922 में ब्रिटेन में पहली बार सांसद बने थे और इस दौरान शाहपुरी जी ने भारत की आजादी के लिए जमकर वकालत की थी और भारत में शाहपुरी जी के जोशीले भाषणों से परेशान होकर ब्रिटिश अधिकारियों ने 1927 में उनके भारत आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगली खबर आई, बंगाल से बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए तूफान और दाना को 5 फोन ऐप से कर सकते हैं ट्रैक। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव वाले क्षेत्र के कारण चलती चक्रवर्ती तूफान दाना के 24 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटवर्ती इलाकों से टकराने की संभावना है। कुछ ऐप्स के जरिए यह चक्रवाती तूफान ट्रैक कर सकते हैं और इन ऐप्स में जूम अर्थ, windy.com और विंड फाइंडर और माई हरिकेन और ट्रैकर एड अलर्ट शामिल है। वही खबर आई, उत्तर प्रदेश से यानी जल जीवन मिशन के तहत 1.91 करोड़ घरों में नल का जल पहुंचाने के लिए दूसरे स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश। यानी जल जीवन मिशन के तहत 1.91 करोड़ घरों में नल का जल पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिलने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य को पुरस्कृत किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जल शक्ति मंत्रालय ने तहत आयोजित पुरस्कार समारोह में 9 श्रेणियों में प्रयास को मान्यता मिली है और जिसमें ओडिशा पहले स्थान पर है, वहीं गुजरात, पांडिचेरी तीसरे स्थान पर पहुंचे। वही अगली खबर आ रही है, ब्रिक्स को लेकर, ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी लोगों ने भजन गाकर किया स्वागत। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी समुदाय के लोगों ने कृष्ण भजन गाकर स्वागत किया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया। इसमें रूसी समुदाय के लोग गाना मंजीरा बजाकर स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पास हाथ जोड़कर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर आ रही, राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा कि वायनाड के लोगों के लिए प्रियंका के अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकता है। यानी केंद्रीय नेता यानी कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड लोकसभा
सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी को लेकर कहा कि मैं वायनाड के लोगों के लिए अपनी बहन प्रियंका के अलावा किसी और के बारे में कुछ नहीं सकता। उन्होंने कहा वायनाड के लोगों से मेरे दिल में विशेष स्थान रखते हैं। दरअसल प्रियंका गांधी बुधवार को वायनाड संसदीय क्षेत्र में नामांकन दाखिल करेंगी। वही खबर आई दिल्ली से। दिल्ली के मनीष सिसोदिया ने बयान देते हुए कहा कि दिल्ली महिला आयोग के सभी संविदा कर्मियों की नौकरी छीन लेना शर्मनाक है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली महिला आयोग द्वारा अपने सभी संविदा कर्मचारियों को सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा बीजेपी ने दिवाली से पहले सैकड़ों लोगों की नौकरियां छीनी है और 30 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे को हटाना, उनकी नौकरी छीन लेना ये बेहद शर्मनाक है। वही खबर आ रही बंगाल से। बंगाल के टीएमसी सांसद ने वक्फ बोर्ड बिल पर जीपीसी बैठक में गुस्से में फोड़ी कांच की बोतल और हुए चोटिल। रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद भवन में मंगलवार को वक्फ बोर्ड विधेयक पर बीजेपी बैठक में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बीजेपी सांसद अभिजीत गोपाध्याय की बहस के बाद गुस्से में मेज पर मारकर कांच की बोतल फोड़ दी और घायल हो गए। एक तस्वीर में उनके दाएं हाथ की उंगली व अंगूठे पर पट्टी बंधी दिख रही है। अगली खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका में गोलीबारी में 5 लोगों की हुई मौत और आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया गया है। अमेरिका के सिएटल में मकान के अंदर सोमवार को हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि मकान के अंदर पुलिस को 5 लोगों के शव मिले और जिसमें 2 वयस्क और 3 किशोर थे। पुलिस ने बताया कि मामले में एक किशोर को हिरासत में लिया गया है। गोथर्ड बेस टनल के नाम से जाने जाना वाला स्विट्जरलैंड सरकार ने इसे रेल परिवहन के लिए बनाया था। इस टनल के निर्माण का काम 1999 में शुरू हुआ था, जिसे बनकर करीब 22 साल लगे और इसके बाद इसको बनने में $12.5 बिलियन का खर्च हुआ था। तो दोस्तों आज बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।